बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शुएब ख़ान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती प्लाजा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर बुरी नज़र से बचा के रखे और खुशहाल रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास आज ताज़ा वैकेंसियाँ, कोई नई वैकेंसियाँ आई थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी, लेकिन वो बात मैं आपसे बात में करूँगा, लेकिन कुछ एक दो बातें ज़रूर करूँगा। दो इशू हैं मेरे लिए, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि एक तो मुझे रिटायर फ़ौजी भाइयों से बड़ा गिला शिकवा है और होना भी चाहिए। फ़ौज हमारे माथे का झुंबर है और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरे पास जितने भी रिटायर फ़ौजी आ रहे हैं मुलाजमत के लिए, चाहे वो लाइंस नाइक हो, चाहे वो रिटायर मेजर हो, फौज या SSG कमांडो हो, या रिटायर सूबेदार हो, या रिटायर हवलदार हो, तो वो चाहते हैं कि शायद हमें उस तरह की मरात मिले जिस तरह हम हाज़र सर्विस के दौरान लेते रहे, उसी तरह की तनख्वाह मिले जिस तरह हम हाज़र सर्विस के दौरान लेते रहे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको ना तो चेयरमैन वाटा लगाना है, ना ही मैंने आपको चेयरमैन नैब लगाना है, ना ही मैंने आपको सेक्रेटरी दाखिला लगाना है कि कौमी ख़जाने से आपको मराद दी जाए। मेरा अदारा प्राइवेट अदारा और प्राइवेट मुलाजमतें देता है, लिहाजा आप रिटायर हैं, आप माजी का हिस्सा बन चुके होते हैं, आपको पेंशन भी मिल रही होती है। आप का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पेंशन बुक होती है, रिटायरमेंट के कार्ड्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, तो पेंशन आप भारी ले रहे होते हैं। लेकिन आप जो तनख्वाह मांगते हैं वो कहते हैं जी कि हमें पेंशन से भी डबल दुगना मिले। तो इस तरह की नौकरी फिर मेरे पास नहीं है, किसी और जगह से आप वसूल हासिल कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि कुछ ख़वातीन से मुझे गिला है कि ख़वातीन बेचारी से क्या गिला है। बाज़ मुझे ख़वातीन के फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं, वो कहती हैं जी मेरे मियाँ के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहनोई के लिए नौकरी चाहिए। तो उनसे मैं एक सवाल ज़रूर छोड़े जाता हूँ कि वो इस बात का जवाब दें, क्या आपके भाई, आपके मियाँ, आपके बहनोई इस काबिल नहीं है कि क्या उनमें इतना स्टेमिना नहीं है, उनमें इतनी सिक्कत नहीं है, उनमें इतना जो है ख़ुद एतमादी नहीं है कि वो मुझे ख़ुद कॉल करें, मुझसे ख़ुद बात करें। जो बंदा ख़वातीन से फ़ोन करवा के मुझे फ़ोन करवाता है कि मुलाजमत चाहिए, तो वो मुझे ये सिंपल ये बताए कि एक बात बताए कि उसने नौकरी क्या करनी। जो फ़ोन नहीं कर सकता, जिसमें फ़ोन करने का, एक कॉल करने का स्टेमिना नहीं है, उसने नौकरी क्या करनी। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और फिर शायद बाकी समझ आए। एक बात। नंबर दो बातें तो ये होगी। तीसरी बात ये है कि मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, मैं 9 से 5 तक मेरा ऑफिस टाइम है। व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेज, SMS मैं अटेंड नहीं करता और ना ही इसका जवाब मैं देता हूँ। ऐसा करने वाले को ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ और रिमूव कर देता हूँ नंबर। 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा होता है, फ़ोन साइलेंट पे चला जाता है। जब मैं खाना खा के वापस आता हूँ, करीब ही मेरा घर है, तो फिर मैं जिनकी कॉलें आई होती हैं, मिस कॉलें लगी होती हैं, उनको मैं अपना दफ्तर का एड्रेस SMS बतौर करके बता देता हूँ कि मैं दफ्तर में आ चुका हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, कोशिश करें कि मेरे पास सुबह 9 बजे 10 बजे नौकरी के लिए पहुँच जाया करें। बाकी नौकरी किसी और ने करनी होती है, कॉल बंदा कोई और कर आता है, वो जी मेरे मामे का पुत्र है, मेरा चाचे का पुत्र है जी, वो फलाना जी फलाने। तो भाई मेरी एक बात आज मैं वीडियो में बार बार बताऊंगा, पहले भी बताता आया हूँ, अभी भी बताऊंगा, आइंदा भी बताता रहूँगा कि मुझे वो लोग कॉल करें जिन्होंने खुद नौकरी करनी है, और वो लोग, उन लोगों को मैं नौकरी देता हूँ। फ़ोन पे मैं कभी भी मैं किसी को भी तफसीर नहीं बताता नौकरी की, ठीक है। चाहे आप हाज़र सर्विस अफसर हैं या चाहे आप रिटायर अफसर हैं, चाहे आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरे पास आपने आना होगा, मेरे दफ्तर आना होगा, आपको देखूंगा, आपसे सवाल जवाब करूंगा, आपका इंटरव्यू करूंगा, फिर आपको काम पे लगा दूंगा। बाकी आप मुझे घर बैठ के ये पूछें कौन सी नौकरियां आई हैं, कितनी तनख्वाह है,
क्या करना होगा। तो ऐसे पूछने वालों से एक गुजारिश है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है रोज़गार ऑफिस का, जो फ़ोन पे आपको बता सकते हैं, ट्रक की बत्ती पीछे लगा सकते हैं, सुहाने ख्वाब दिखा सकते हैं, आपको लूट सकते हैं। फिर ऐसे रोज़गार ऑफिस आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास वही आए जिसके पेट में भूख है, जिसके घर में मसाइल हैं, बस। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस मैं पसंद नहीं करता, चाहे कोई भी हो। मेरे पास नौकरियां बहुत आती हैं। आज की वीडियो यही है, लेकिन जो मैं जिस मकसद की वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए ये है कि मेरे पास रवात मंदरा में मेरे पास 76 वर्कर्स चाहिए। तालीम नहीं है कोई बात नहीं, उम्र जो है उनकी 20 साल से लेकर 40 साल होनी चाहिए। 40 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। 32,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी आपको, ठीक है। और हार्ड वर्कर होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, लेबर टैप होने चाहिए, हेल्पर टैप होने चाहिए, सख्त जान होने चाहिए, सख्त मेहनत कश होने चाहिए। वो लोग मेरे पास आएँ तो 32,000 तनख्वाह, महीने की 4 छुट्टियाँ मिलेंगी, छुट्टियों के कोई पैसे कटौती नहीं होंगे, रिहाइश मुफ्त मिलेगी। खाना जो है मेस पे अंदर मिलता है। 32,000 में से 4,000 कटौती हो जाता है, 28,000 आपको बचत मिलेगी। तो मेरे पास जो 76 बंदे चाहिए सोमवार तक। अब सोमवार को मेरे पास जितने बंदे आ जाएं मेरे पास आ जाएं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मुझे चक्री पोल्ट्री फार्म पे बंदे चाहिए। यकीन माने कि जैसे ही अपलोड मेरे पास हुई तो आप यकीन माने कि दूसरे मुझे लोगों ने रातों रात मैसेज किए कि जी हमें पता है आप 5 के बाद कॉल अटेंड नहीं करते। व्हाट्सएप पे मुझे SMS पे कि जी हमारा नाम ये, हम इस गांव से इस शहर से बात कर रहे हैं, हम सुबह 9 बजे आपके दफ्तर पहुंच जाएंगे, हमें ये नौकरी हमारे लिए रखनी है, हम आपको एडवांस फीस जमा करवा देते हैं, आप इसी पैसा बोल दें हमें। मैंने कहा नहीं, मेरे पास वही लोग आएँ, ठीक है, जिनके पेट में भूख है, जिनके घर में मसाइल हैं, जिन्होंने अपने घर का चूल्हा चलाना है, जो फाका कशी का शिकार हैं, जो कर्जदार हैं, मकरूज़ हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको नौकरी की तलाश है, वो मेरे पास आएँ। 10 मिनट में नौकरी देना मेरा काम है। मेरे पास लातादाद नौकरियां, मेरे पास कुक की नौकरियां, लांगरी की नौकरियां यानी कि हेल्पर की नौकरियां, किचन हेल्पर की नौकरियां, बैरिया टाउन में नौकरियां, DHA में नौकरियां, अस्पताल में 8 घंटे वाली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां, 12 घंटे सोसाइटी में नौकरियां, घरों में नौकरियां, गेस्ट हाउसों में नौकरियां। नौकरियों का मेरे पास अबार रहता है। लेकिन आप मनपसंद और VIP और आसान सी ड्यूटी मांगें और तनख्वाह भारी मांगें तो फिर उसके लिए मेरा अलमनान रोज़गार ऑफिस ना ही आए तो बेहतर है। मेरे पास मजदूर आए, मेहनती आए, काम करने वाला आए, जिसको काम नहीं मिलता 10 मिनट में काम पे लगाना मेरा फ़र्ज़ है। असल ID कार्ड के बगैर मुलाजमत नहीं दूंगा। असल ID कार्ड लाजमी लाएँ, शनाख्ती कार्ड के साथ 2 कापियाँ लाजमी लाएँ, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लाजमी लाएँ, अपना बिस्तर लाजमी लाएँ, ठीक है। अगर बिस्तर नहीं लाएँगे तो फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे आप दूर से आएँ या नज़दीक से आएँ। मुझे घर बैठ के लोग ये पूछते हैं जी कोई नौकरियाँ आईयाँ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ पे ਵੰਡਣੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ बड़ियाँ नौकरियाँ आईयाँ, अच्छा क्या वे कितनी तनख्वाह है, क्या करना पैसी। और भाई मेरे वहाँ पे आपने तबले नहीं बजाने और ना ही आप जिन्होंने तनख्वाह देनी है दरख्तों से उतार के देनी है। काम करेंगे, हार्ड वर्कर में यस सर के पाबंद है तो आपको इंशाल्लाह 10 मिनट में नौकरी दूंगा। खाना पीना रिहाइश तनख्वाह की गारंटी लिख के लेटर हेड पे दूंगा। तो फिर आपको और क्या चाहिए। फिर भी आप कीड़े निकालें, चस्के लें, बहस करें तो उसके लिए मैं ऐसे अफराद को नौकरी नहीं देता, चाहे आप जितने मर्जी सिफारशी हों। मुझे किसी की सिफारिश मत करवाया करें कि जी आज भी मेरे पास 2 बंदे आए तो उन्होंने कहा जी हमें आपके वालिद साहब ने भेजा। मैंने कहा अच्छा मेरे वालिद का नाम क्या है, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने कहा नौकरी करनी है ना, मैंने कहा हाँ। तो चिट्ठी लेकर आए थे मेरे वालिद की। तो मैंने कहा नौकरी मेरे वालिद ने करनी है या तुमने करनी है। कहना जी मैंने कहा आप मेरे दफ्तर आ गए ना, मेरे वालिद ने बता दिया ना, तो फिर मेरे पास आके वालिद का बताने का क्या मकसद है। कहता जी वो हमने कहा चलो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जिस पर्ची पे वो लिख के लाए थे ना, सिफारशी पर्ची होती है ना, सिफारशी कल्चर, वो मैंने फाड़ दी और मैंने फाड़ के उन दोनों बंदों को दे दी। और मैंने कहा मेरे वालिद को जाके कहना कि ये आपके बेटे ने, मैंने विजिटिंग कार्ड भी साथ दिया कि आपके बेटे ने हमें पर्ची भी फाड़ दी और आपके लिए ये कलमात कह के भेजा। मैं माजरत चाहूँगा जी, सिफारशी कल्चर नो। जिसने नौकरी करनी है वो मेरे पास खुद आए।
जो कहता है जी मेरे मामे के पुत्तर नौकरी चाहिए, माड़े निक्के नौकरी चाहिए, माड़े चाचे पुत्र नौकरी चाहिए, माड़े भरावां नौकरी चाहिए, मेरे खावंद नौकरी चाहिए, ऐसे अफराद के लिए मेरे पास कोई नौकरी नहीं है जी। मेरा जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको नौकरी दूंगा, आप बेरोज़गार हैं, आप अनपढ़ हैं, आप की तालीम नहीं है, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, आप रोज़गार की तलाश में ज़लील ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती, मेरे पास आते हैं, मैं आपको खाना पीना रिहाइश वक्त पे छुट्टी वक्त पे तनख्वाह वाली गारंटी लिख वाली के नौकरी देता हूँ। फिर आप चस्के लें कीड़े निकालें तो फिर सॉरी, मेरे पास लातादाद नौकरियाँ, ठीक है। 76 मुझे वर्कर्स हेल्पर लेबर चाहिए, 20 साल से लेकर 40 साल तक उम्र हो, मेरे पास आएँ, 32,000 तनख्वाह दिलाऊंगा, 4 छुट्टियां दिलाऊंगा, रिहाइश मुफ्त दिलाऊंगा, और खाना जो है मेस पे तीनों टाइम VIP तरीके का मिलेगा, लेकिन उसमें 32,000 में से 4,000 रुपये कटौती हो जाएगी। जिसने करना है अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, 0312 50 54 021, ठीक है जी, ये बात है। तो मुझे एक यूट्यूब जो मेरे आगे सब्सक्राइबर है वो आगे मेरी वीडियो भेजते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों को बताते हैं मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बाज़ मैं यूट्यूब पे मैं चेक करता हूँ, बहुत से कमेंट्स आए होते हैं कि जी आप पढ़े लिखों को नौकरियाँ नहीं देते। बड़ी अच्छी बात की है, मेरे पास पढ़े लिखों के लिए बड़ी नौकरियाँ होती हैं, लेकिन मैं खुद नहीं देता। आज मैं आपको हकीकत तलख बात बताने लगा हूँ, ठीक है ना। मुझे कहता है ना जी हमें BA बंदे पास चाहिए, MA चाहिए, FA चाहिए, मैं उनको नौकरी नहीं देता, ठीक है ना। क्योंकि जो ये डिग्रियां, ये CVयां मेरे पास लेकर आते हैं ना, ठीक है ना, ये हमारी डिग्री है जी, ये हमारी सनद है जी, हमने BA किया जी, हमने MA किया, हमने FA किया, हमने डबल मास्टर किया। मैंने कहा ठीक है, काम आता है कभी किया नहीं, पढ़ाई की, मिल जाएगी, सिखा भी देंगे, मिल भी जाएगी। तनख्वाह कोई अच्छी सी हो, तनख्वाह वो मांगते हैं यूरोप कंट्री वाली, डॉलरों वाली, रियाल में, पाउंड में की सूरत वाले। तो फिर मैं उनके लिए एक ही कहता हूँ कि वीज़ा लो, बाहर जाओ। ये वजह है, मैं जो लोग अपनी इन काबिलियत की डिग्रियों पे नौकरियां लेने मेरे पास आते हैं, जिनको अपने पे खुद एतमादी नहीं होती है, ठीक है, वो सिर्फ कागज़ का डिग्रियां लड़ाए और वो कहते हैं कि लाखों रुपए में तनख्वाह में मिलें, ऐसी नौकरी मेरे पास नहीं है जी, पढ़े लिखे के लिए खुद, ठीक है। मेरे पास आएँ, पढ़े लिखे हैं, बिस्मिल्लाह आएँ, नौकरी लेना, तनख्वाह आपको अच्छी मिलेगी, खाना पीना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी। नखरे फिर आप करते हैं इस पढ़ाई के, इस आपके माँ बाप ने मुश्किल से पढ़ाया, आपको इसके मुताबिक, आपकी तालीम के मुताबिक काम मिल रहा है, फिर आप कहें कि नहीं जी मेरे कॉटन का सूट, मेरी पैंट शर्ट, उस पर सलवट ना पड़े, ड्यूटी बिल्कुल जी नॉर्मल अंदाज में हो, काम हल्का सा हो, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, खाना भी वो दें, बात भी अफसर ना करे, किसी चख ना सुन सकें, तो फिर आप कहें कि इस पे हमें नौकरी दें, डिग्री पे। ये बात अपने माँ बाप से पूछें जिन्होंने अपने पेट काट कर आपको पढ़ाया है, कर्ज उठा कर पढ़ाया है, कि हमारा बच्चा, हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी। और आप इस डिग्री पर, आप इस तालीम पर तकब्बर में आ जाते हैं, फिर आप तकब्बर में मारे जाते हैं और आप डिग्रियां हाथों में ले लेकर, फ़ाइलों में ले लेकर दफातर के चक्कर काटते हैं। इस वजह से मैं जो है आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, कहीं और से मिलती है बेशक लें। अनपढ़, बेरोज़गार, ना तजर्बाकार, हर किस्म का बंदा मेरे पास आए, मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ। वास्सलाम।